मेरा नाम अनीका है। मैं 34 साल की हूँ, लेकिन लोग कहते हैं अभी भी 26, 30, 27 की लगती हूँ। मेरे पति की डेथ को 4 साल हो चुके हैं। मैं अकेली हूँ एक बड़ी सी पुरानी हवेली में। घर का सारा काम संभलना मुश्किल था, इसलिए मैंने एक नया नौकर रखा, अरमान। वो सिर्फ 22 साल का था। लंबे कड़का, मजबूत बॉडी, शार्प चेहरा और काम में इतना मेहनती के पहले दिन से ही सब संभाल लिया। सुबह चाय, साफ सफाई, गार्डन, सब कुछ। लेकिन सबसे बड़ी बात, वो मसाज भी बहुत अच्छा करता था। एक दिन मेरी कमर में तेज़ दर्द हो गया। मैं बेड पर लेटी थी। अरमान ने दरवाज़ा नॉक किया और धीरे से बोला, मेम साहब, अगर आपको तकलीफ़ हो तो मैं तेल लगा कर मसाज कर दूँ। मैंने हाँ कर दी। उसने गरम तेल की बोतल खोली। कमरे में खुशबू फैल गई। मैंने अपना दुपट्टा साइड कर दिया। अरमान ने अपने गरम हाथ मेरी कमर पर रखे और धीरे धीरे उंगलियां फेरने लगा। उसकी उंगलियां मेरी स्किन पर फिसलने लगी। माइंड से हिर गई है। वो बोला, मेम साहब रिलैक्स हो जाइए, मैं आपकी हर टेंशन निकाल दूंगा। उसकी सांसें मेरी पीठ पर पड़ रही थी। मेरी सांसें भी तेज़ होने लगी। उस दिन वो 45 मिनट तक मसाज करता रहा। जब वो उठा तो मैंने महसूस किया कि बहुत साल बाद किसी ने इतना प्यार से टच किया था। उसके बाद हर हफ्ते 3-4 बार वो मुझे मसाज देने लगा। हर सेशन में क्लोजनेस बढ़ती गई। कभी वो मेरी गर्दन पर उंगलियां फेरते हुए कान में धीरे से बोलता, मेम साहब आपकी स्किन बहुत नरम है। कभी मैं लेती होती और वो मेरी थाइस पर तेल लगाकर गोल गोल सर्कल्स बनाता। मेरी सांसें तेज हो जाती। वो कभी मेरी आंखों में देखता और मुस्कुराता। मैं भी उसके मजबूत आर्म्स और चेस्ट को देखती रहती। टेंशन हर दिन बढ़ती आ रही थी। लेकिन कुछ दिन बाद मुझे एक अजीब सा एहसास होने लगा। अरमान मुझे इतना अच्छे से समझता था जैसे वो मुझे पहले से जानता हो। एक रात जब मैं अकेली थी और ठंडी लग रही थी, उसने बिना बताए मेरा फेवरेट सिल्क नाइटी लाकर रख दिया। मैंने कभी उसे नहीं बताया था कि मुझे वो नाइटी पसंद है। कभी कभी मुझे लगता जैसे वो मुझे दूर से देख रहा हो। मैं हावली के किसी भी कमरे में जाती, कुछ ही देर बाद वो वहाँ पहुँच जाता। ये सब देखकर मेरा दिल धड़कने लगता था, डर भी लगता था और एक अजीब सी गुदगुदाहट भी होती थी। फिर एक दिन मैंने उसे सीधा पूछा, अरमान, तुम मुझे इतना अच्छे से क्यों जानते हो? वो मुस्कुराया और बोला, मेम साहब आपको देखकर ही सब समझ आ जाता है। उस रात फिर से बैली चाली गई। सिर्फ कैंडल लाइट था। अरमान मेरे रूम में आया। उसने तेल लिया और मुझे बेड पर लेटने को कहा। उसकी उंगलियां मेरी कमर से नीचे की तरफ सरक रही थी। मेरी सांसें बहुत तेज थी। वह मेरे बिल्कुल ऊपर झुक गया। हमारे होंठ सिर्फ 1 इंच दूर थे। टेंशन इतनी थी कि लग रहा था अब कुछ भी हो सकता है। फिर हम दोनों एक दूसरे में खो गए। लेकिन सस्पेंस यहीं ख़त्म नहीं हुआ। कुछ हफ्ते बाद मुझे एहसास हुआ कि अरमान की नज़र सिर्फ मुझ पर नहीं थी। मेरी बेटी रिया, 20 साल की कॉलेज की लड़की, बहुत खूबसूरत और स्लाइम फिगर, जब घर आती अरमान की आंखें उसके चेहरे से नीचे खिसक जाती। वो रिया के सामने ज़्यादा मेहनत से काम करता, उसके लिए स्पेशल चाय बनाता, उसके बग उठाता। रिया भी उसकी तरफ मुस्कुराती और बातें करती। मैं दूर से देख रही थी। दिल में गुस्सा भी था और एक अजीब सी जेलसी भी। अरमान अब दोनों, मुझे और मेरी बेटी को, अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा था। हर रात में सोचती, कल क्या होगा? क्या वो सिर्फ मुझे चाहता है या रिया को भी? क्या उसका ये सब प्लान था? टेंशन हर दिन बढ़ती आ रही थी। मैं और रिया दोनों उसके करीब फील करने लगी थे और अरमान के छुप छुप कर देखने वाली नज़रों ने घर को एक सस्पेंस भरे खेल में बडाल दिया था। अब ये खेल कहाँ तक जाएगा, सिर्फ वक्त ही बता सकता है।